गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू देवस्य ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। लास्ट हमने चैप्टर नंबर 4 एडिटिंग इन एमएस वर्ड किया था ना। हाँ, उसमें हमने क्या सीखा था? वर्ड को ओपन करना सीखा था, फिर वर्ड को टाइप करना सीखा था, उसकी टाइपिंग सीखी थी वर्ड की। फिर हमने क्या सीखा था? हमने क्या सीखा था? वर्ड को ओपन करना सीखा था, वर्ड में टाइपिंग करना सीखा था, फिर रिबन, स्टेटस बार, टाइटल बार, स्क्रॉल बार, ये सब सीखा था। फिर वर्ड को सेव करना सीखा था। जो वर्ड हमने सेव किया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट हमने सेव किया है, उसको ओपन करना सीखा था। मूव करना सीखा था, टेक्स्ट को मूव करना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है, उसके लिए सिलेक्ट करना सीखा था। फिर मूव करना सीखा था, कॉपी करना सीखा था, डिलीट करना सीखा था, अनडू रीडू कमांड, ग्रामर मिस्टेक, सिनोनिम्स, ये सब हमने कहाँ सीखे थे? चैप्टर नंबर 4 में। आपने उसकी प्रैक्टिस की। फिर मैंने आपको बोला था ना कि पैराग्राफ बनाना, आपने बनाया, पैराग्राफ टाइप किया वहाँ पे, उन सब का यूज़ करके पैराग्राफ किया ना। वेरी गुड, अच्छा किया आपने। आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 5 फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। फॉर्मेटिंग क्या होती है? FORMATTING। फॉर्मेटिंग क्या होती है? जब हम डॉक्यूमेंट में चेंज करते हैं। चेंज क्यों करते हैं? जब हम डॉक्यूमेंट में चेंज करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो देखने के लिए अट्रैक्टिव होना चाहिए और आसानी से हम रीड कर सके। उसके लिए हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं डॉक्यूमेंट को। उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। हम हमारे जो डॉक्यूमेंट में इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसको हम क्या कर लेते हैं? हाईलाइट करते हैं। क्या करते हैं? हम उसको हाईलाइट करते हैं। जो हमारा डॉक्यूमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसको हम हाईलाइट करते हैं। अब फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट क्या होता है? ये देखो फॉन्ट में क्या क्या आता है? उसकी साइज आती है, उसका टाइप आता है, ये उसकी स्टाइल आती है। आपने नोटिस किया होगा जो अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी टेक्स्ट की हैंडराइटिंग क्या होती है? अलग अलग होती है। उसका टेक्स्ट का टाइप क्या होता है? अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें फॉन्ट का टाइप चेंज करते हैं। फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट में क्या क्या आता है? फॉन्ट में आता है उसकी टाइप, फॉन्ट की टाइप, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का कलर, ये सब फॉन्ट के अंदर आता है। फॉन्ट क्या होता है? जो भी हम टाइप करते हैं वो क्या होते हैं? फॉन्ट होता है। जो लेटर होते हैं जो हम टाइप करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में वो क्या होते हैं? फॉन्ट होते हैं। और फॉन्ट के अंदर उसके अंदर हम टाइप चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ये सब हम फॉन्ट के अंदर कर सकते हैं। अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग उसकी टाइप होती है, यानी अलग अलग उसकी हैंडराइटिंग होती है। फॉन्ट टाइप मतलब कि हैंडराइटिंग। अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग उसकी हैंडराइटिंग होती है, वो हम फॉन्ट टाइप की मदद से चेंज कर सकते हैं। जैसे ही अलग अलग इंसान की अलग अलग हैंडराइटिंग होती है ना। मेरी हैंडराइटिंग अलग है, आपकी हैंडराइटिंग अलग होगी, कोई और मैडम है उनकी हैंडराइटिंग अलग। सभी इंसान की हैंडराइटिंग सेम होती है? नहीं, अलग अलग होती है ना। वैसे ही हम डॉक्यूमेंट में भी अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग हैंडराइटिंग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट टाइप। फॉन्ट टाइप की मदद से। फॉन्ट क्या होता है? जो हम टाइप करते हैं वो फॉन्ट होता है। फॉन्ट के अंदर उसकी फॉन्ट की टाइप। फॉन्ट टाइप मतलब उसकी हैंडराइटिंग। फॉन्ट की साइज, उसकी साइज बड़ी छोटी क्या। फॉन्ट स्टाइल में अलग अलग उसके स्टाइल आएंगे। मैं आपको बताती हूँ क्या। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है उसकी स्टाइल। फॉन्ट में कलर होगा, अगर मेरे को फॉन्ट में कलर डालना है तो वो डाल सकती हूँ। आपने नोटिस किया होगा न्यूज़पेपर में, टेक्स्ट बुक में, फिर मैगजीन में, कॉमिक बुक में, इसमें क्या होता है? जब आप पेज देखते हो तो उसमें क्या पिक्चर भी इंसर्ट करते हैं। और कोई कोई जो हेडिंग होती है वो बड़ी साइज में और उसके अंदर फॉन्ट का कलर डालते हैं। फिर
जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस होता है उसमें हाईलाइट कर देते हैं। ये सब आपने देखा है ना, फिर टेक्स्ट बुक में इंसर्ट करते हैं, फ़ोटो इंसर्ट करते हैं। ये सब क्या करते हैं, हमारा क्या करते हैं, हम उसको देखने में जो मेन पॉइंट होता है उसको देखने में आसानी से होता है, अट्रैक्टिव लगता है, नीट लगता है। ऐसे ही आज हम करेंगे फ़ॉन्ट को चेंज, उसकी टाइप, स्टाइल, ये सब चेंज करना सीखेंगे। ये चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, फ़ॉन्ट की टाइप, स्टाइल, साइज़, ये सब उसको चेंज करना सीखेंगे, जो हमारा डॉक्यूमेंट और अट्रैक्टिव दिखे और आसानी से हम उसको रीड कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर में क्या होता है, फॉन्ट्स होते हैं जो हैंडराइटिंग चेंज करने के लिए होते हैं। फॉन्ट की टाइप देता है जो ऑटोमेटिकली हैंडराइटिंग चेंज कर सकते हैं उसकी मदद से। जब हम वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका टाइप, फॉन्ट का टाइप क्या होता है, कैलिब्री बॉडी होता है। एंड फॉन्ट की साइज़ क्या होती है, 11 होती है। क्या होती है, फॉन्ट की साइज़ 11 होती है। बाय डिफ़ॉल्ट उसका टाइप कैलिब्री बॉडी होता है। ये रहा ये फॉन्ट के अंदर उसकी टाइप, साइज़, स्टाइल, कलर, ये सब फॉन्ट के हैं, अलग अलग काइंड के अलग। अब इसमें उसकी टाइप बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने ये वर्ड ओपन किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या दी है, कैलिब्री बॉडी उसकी टाइप, यानी उसकी हैंडराइटिंग, और उसकी साइज़ क्या है, 11 है। अब आज मैं आपको सिखाऊंगी फ़ॉन्ट की टाइप चेंज करना, यानी उसकी हैंडराइटिंग चेंज करना। फ़ॉन्ट क्या होता है, जो हम टाइप करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ ये टाइप किया, ये मेरा क्या हुआ, फ़ॉन्ट हुआ। अब फ़ॉन्ट में अलग अलग फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट की टाइप, फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का केस, ये सब अलग अलग चीज़ आती है। वो धीरे धीरे हम सीखेंगे ये चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में ये सीखेंगे और हमारा डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट की टाइप आज सीखेंगे, यानी कि उसकी हैंडराइटिंग चेंज करना सीखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री होती है। अब मैंने लिखा जैसे कि द फॉन्ट टाइप ऑफ दिस टेक्स्ट इज, ये फॉन्ट की टाइप क्या है, कैलिब्री है। अब मेरे को फॉन्ट की टाइप क्या करनी है, हैंडराइटिंग चेंज करनी है, तो क्या करूँगी, माउस का एरो लेके जाऊँगी। ये जो फॉन्ट होता है ये कहाँ पे होता है, होम के अंदर होता है। कहाँ होता है ये फॉन्ट, होम के अंदर होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हम जब वर्ड ओपन करते हैं तो होम ही ओपन होता है, पर अगर हमने रिव्यू में स्पेलिंग, हैंडराइटिंग को चेंज की होगी या कुछ सिनोनिम्स लिए होंगे तो उसमें हमारा होम नहीं ओपन होगा। तो क्या आपको क्या करने का, माउस का एरो होम के ऊपर लेके जाने का, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाने का। फॉन्ट कहाँ होता है, होम के अंदर होता है। अब मेरे को फॉन्ट की टाइप चेंज करनी है, यानी उसकी हैंडराइटिंग चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगी, माउस का एरो लेके जाऊँगी। ये जो आपको नीचे साइड एरो दिखाई दे रहा है, मतलब जो एरो की डाउन एरो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये एरो को हम क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट। और ये क्या है, फॉन्ट की टाइप। यहाँ से हम फॉन्ट की टाइप चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे को फॉन्ट की टाइप चेंज करनी है, माउस का एरो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर लेके गई, 1 टाइम क्लिक किया तो ये लिस्ट ऑफ फॉन्ट की टाइप आ जाएगी। जितने भी हैंडराइटिंग है यहाँ पे वर्ड में दिए हुए हैं वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। दिखाऊं कितने हैं, इसको यहाँ दबा के रखा, ये सब क्या है, उसकी हैंडराइटिंग है। इतनी सारी हैंडराइटिंग आपको वर्ड देता है। और ये जो हैंडराइटिंग होती है ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर की होती है, यानी ए से चालू होती है, ABCD ऐसे चालू होती है, अल्फ़ाबेटिकली ये जाएगी। देखो यहाँ से चालू हो रही है ABCDEFGHIJ ऐसे अल्फ़ाबेटिकली ये नीचे जाएगी। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे फॉन्ट की टाइप है, यानी ये सब
ये सब क्या है, हमारे फॉन्ट की हैंड राइटिंग है, हमारे फॉन्ट का टाइप है, यानी हमारी हैंड राइटिंग है। जो हैंड राइटिंग हमें पसंद है हम वो हैंड राइटिंग को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। चलो अभी सिलेक्ट करते हैं टाइम न्यू रोमन। तो वो कहाँ है, ये रहा, टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट करना है। माउस का एरो यहाँ लेके गए, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया तो टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट हो गया। चलो अभी मैं यहाँ लिखती हूँ, द फॉन्ट टाइप ऑफ दिस टेक्स्ट इज टाइम्स न्यू रोमन। देखो मेरी फॉन्ट की टाइप अलग आई कि नहीं आई ना। हाँ, आप जब आप फॉन्ट की टाइप चेंज कर रहे हो तो आपको 2 चीज़ ध्यान में रखने की। पहली, जो आप फॉन्ट ले रहे हो, जो आप हैंड राइटिंग ले रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए। क्लियर होनी चाहिए तो क्या है, उसको हम आसानी से रीड कर सके। और दूसरी, एक ही सेंटेंस में एक एक वर्ड के लिए अलग अलग फॉन्ट नहीं लेने का, क्योंकि वो क्या देखने में अच्छा नहीं लगेगा। आपको बताओ कैसे, देखो ये मैंने टाइम्स रोमन लिया है, फिर लेके गई, अब मैंने मोनोटाइप ले लिया। फॉन्ट, अब मैं दूसरा कोई और ले लूँ, टाइप। यानी एक सेंटेंस को लिखने के लिए मैं हर एक वर्ड का क्या कर रही हूँ, हैंड राइटिंग चेंज कर रही हूँ। तो वो देखने में अच्छा लग रहा है क्या, वो क्या लगेगा, नीट एंड क्लीन नहीं लगेगा, पता ही नहीं लगेगा कि हमने लिखा क्या है। अभी देखो ये पूरा एक मैंने सेंटेंस लिखा। अब ये सेंटेंस में हर एक वर्ड की हैंड राइटिंग मैंने क्या ली है, अलग अलग ली है। तो ये क्या अच्छा नहीं लग रहा है। आपको क्या करना है, ये याद रखना, जब भी आप एक सेंटेंस लिखो तो उसकी फॉन्ट की टाइप हैंड राइटिंग क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। तो क्या होगा, वो क्लियर दिखाई देगा। और हमेशा याद रखना, जो हम हैंड राइटिंग लेंगे वो है ना, जो हैंड राइटिंग लेंगे वो क्या होनी चाहिए, क्लियर लेनी चाहिए, कि जो आसानी से रीड कर सके। यहाँ पे सिंपल हैंड राइटिंग भी है, कलसू हैंड राइटिंग भी है। चलो अभी कलसू लेनी है, माउस के एरो ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर लेके गए, 1 टाइम क्लिक किया, इसको वन टाइम क्लिक किया। अब द फॉन्ट टाइप ऑफ दिस टेक्स्ट इज, देखो कलसू राइटिंग चाहिए, आप कलसू राइटिंग भी लिख सकते हो, सिंपल चाहिए आप सिंपल भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छी लगे आप वो हैंड राइटिंग से लिख सकते हो। यहाँ पे फॉन्ट की टाइप क्या होगी, जो आप इतनी सारे हमें क्या दिए हुए, इन्होंने हैंड राइटिंग दी हुई है, हम अपने मनपसंद से जो हैंड राइटिंग हमें अच्छी लगती है आप लिख सकते हो। पर याद रखना, जब आप फॉन्ट की टाइप हैंड राइटिंग चेंज कर रहे हो, फॉन्ट टाइप चेंज कर रहे होंगे, तो ऐसा फॉन्ट सिलेक्ट करने का जो आसानी से रीड कर सके और क्लियर दिखाई दे एक एक वर्ड, एक एक लेटर। और दूसरा, एक सेंटेंस लिखने के लिए हमें एक एक वर्ड के लिए एक सेंटेंस लिखेंगे तो हर एक वर्ड में फॉन्ट की टाइप चेंज नहीं करने की। ये देखो, ये एक सेंटेंस है जिसमें हर एक वर्ड का फॉन्ट का टाइप मैंने अलग अलग लिया है, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ख़राब लग रहा है ना। तो ये देखो, अब मैंने यहाँ पे ये पूरा एक सेंटेंस लिया जिसमें फॉन्ट की टाइप मैंने क्या रखी है, एक ही रखी है, ठीक है। तो ये नीट एंड क्लीन, अच्छा रीड भी करने में अच्छा लग रहा है। आप क्या करना, आज आप घर पे फॉन्ट टाइप करना, घर पे आपको क्या करना है, जितने भी अलग अलग हैंड राइटिंग है उसकी आप पैराग्राफ में टाइप करना, डॉक्यूमेंट बनाना, आप वर्ड में फॉन्ट का टाइप चेंज करना, एक पैराग्राफ लिखना, फिर उसको सेव करना, फिर न्यू डॉक्यूमेंट यानी न्यू पेज ओपन करना वर्ड में, उसका दूसरा कोई हैंड राइटिंग सिलेक्ट करना,
ऐसे आप अलग अलग हैंड राइटिंग सिलेक्ट करना। एक हैंड राइटिंग तो है नहीं, काफ़ी हैंड राइटिंग है। जो आपको अच्छी लगे वो हैंड राइटिंग सिलेक्ट करना। कलसू है, सिंपल में भी अलग अलग है, कलसू में भी अलग अलग है। अब फॉन्ट की टाइप को यानी फॉन्ट टाइप इक्वल टू हैंड राइटिंग कैसे करने का, माउस के एरो लेके जाने का, 1 टाइम ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करने का। जो चाहिए यहाँ पे एरियल चाहिए तो लेके गए, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया तो एरियल सिलेक्ट हो गया। तब जो भी लिखा हुआ आएगा वो किस में आएगा, एरियल में आएगा। देखो, ऑफ दिस टेक्स्ट इज एरियल। देखा, क्या करने का है, जो आपको चाहिए माउस के एरो लेके गए, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन किया, लिस्ट ऑफ फॉन्ट टाइप ओपन हुई, भी धीरे से इसको नीचे तक लेके गए। जितनी सारी हैंड राइटिंग है जो आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करो और उसको यहाँ पे टाइप करना करो। आप सब घर पे क्या प्रैक्टिस करोगे, फॉन्ट की टाइप अलग अलग पैराग्राफ बनाओगे। एक पैराग्राफ में कलसू राइटिंग ले ली, एक पैराग्राफ में सिंपल ले ली। अलग अलग फॉन्ट की टाइप आप क्या करना, उसकी प्रैक्टिस करना और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका स्टाइल, कलर एंड वो सब सीखेंगे। ठीक है, आज आपको घर पे फॉन्ट की टाइप, हैंड राइटिंग, फॉन्ट का टाइप की प्रैक्टिस करनी है, हैंड राइटिंग लेनी है। अलग अलग हैंड राइटिंग लेना और उसमें लिखना, पर याद रखना कि जो फॉन्ट ले रहे हो उसको ही अच्छी तरीके से दिखाई दे। और दूसरा याद रखना कि एक सेंटेंस में अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग हैंड राइटिंग ना ले, एक ही हैंड राइटिंग ले। ठीक है बेटा, चलो बाय बेटा।